हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। गुरु विचारा क्या करे, शिष्य माँ है चूक। भावे त्यो परमो धिये, बास बजाए फूक। दादा भाई बाप कै लेखो, चरण हुई है बंदा। अब की पुरिया जो निरुवारे, सो जन सदा आनंदा। सब ही ते लघुता भली, लघुता से सब होए। जैसे द्वितीया को चंद्रमा, शीस नमय सब को। मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोय। ऐसा होए के ना मुआ, जो बहुरे ना मरना होए। एक सयाने अपने पर बस मुआ संसार। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो शिष्य है कि असावधानी पर गुरु बेचारा क्या कर सकता है। इसमें गुरु की क्या गलती है। सारी गलती तो शिष्य की होती है। वो क्यों नहीं सावधानी पूर्वक गुरु की बातों पर ध्यान देता है और ध्यान देकर गुरु का विचार सुनता है। इसमें गुरु बेचारा क्या कर सकता है। गुरु का तो कोई दोष नहीं। गुरु तो हमेशा ही सच्चा ज्ञान देता है, पर शिष्य को अच्छा नहीं लगता है और वो इधर उधर की बातों पर लगा रहता है और गुरु से ध्यान उसका भटक जाता है। इसमें गुरु क्या कर सकता है। जिस प्रकार किसी पोले और खोखले बांस में फूकने से उसका फूक दूसरी ओर से निकल जाता है, उसी तरह असावधानी अगर शिष्य ध्यान पूर्वक गुरु की बातों पर विचार नहीं करता, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता, तो इधर से फूका उधर चला जाता है। जैसे बांस, पोले बांस और खोखले बांस की बांसुरी नहीं बजती है और ना ही उस प्रकार के कोई कपटी और श्रद्धा रहित शिष्य को चाहे जितना उपदेश दिया जाए, उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, यानी कोई प्रभाव नहीं होता। उसको चाहे जितना अच्छा ज्ञान दो, चाहे जितना समझाओ, अगर वो शिष्य कपटी है तो उस पर कोई गुरु का प्रभाव नहीं पड़ता। गुरु की बातों पर वो कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए हे मित्रों, गुरु की बातें ध्यान पूर्वक सुनो और वासनाओं का त्याग कर दो। फिर तो मैं तुम्हें अपना भाई और पिता मैं समझूंगा, वरना तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। यानी तुम्हारी गुलामी मैं कर लूंगा जब तुम हमारी बातों को ध्यान करके सुनोगे और अपने अंतर आत्मा में अपनाओगे और दिल से अपनाओगे। तभी तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ऊपर असर होगा, तुम्हें सच्चा ज्ञान मिलेगा। और अरे, वासनाओं का ताना तुम सुलझाकर और मानसिक ग्रंथियों को खोलने वाला तो स्वमेव ही आनंदित हो जाता है। अगर सतगुरु जी कहते हैं, अगर तुम वासनाओं का ताना बाना सुलझाकर और मानसिक ग्रंथियों को खोलने वाला तो स्वयं ही आनंदित हो जाता है। अगर तुम इसको अपना लोगे तो तुम स्वयं आनंदित हो जाओगे। वास्तव में अपने आप को सबसे छोटा मानकर विनयी बने रहना ही महानता होती है। जिस प्रकार द्वितीय के चंद्रमा को सभी सर झुकाते हैं, उसी प्रकार तुमको भी सभी सर झुकाएंगे। वैसे ही विनय भाव से संपूर्ण श्रेष्ठता प्राप्त हो जाते। अगर तुम्हारा भाव अच्छा है तो तुम्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा।
और संसारिक लोग मरते मरते सब मर जाते हैं, मगर उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, परंतु मरना नहीं जानते हैं। अर्थात ऐसी रहनी में जी कर मरो कि पुनः मरना ही ना पड़े। और जगत के सभी लोग मर कर यहाँ से चले जाते हैं, परंतु आपकी और स्वयं की ओर कोई विचार ही नहीं करते। अर्थात वो वासनाओं में हमेशा पड़े रहते हैं और वासनाओं की रस्सी में बंध कर वो घसीटे जाने वाले भी मरता ही नहीं है। और जो विवेक से सारी वासनाओं का त्याग करके जीवन से मुक्त हो जाते हैं और वो निर्भय होकर मरना भी मरना ही है, शब्द है, ग्राहक नहीं, वस्तु है महंगे मोल, बिना दाम काम ना आवे, फिरे सो डामाडोल, गृह तज के भय योगी, योगी के गृह नाई, बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ शब्द की छाय, सिंह अकेला बन रमै, पलक पलक करे दौर, जैसा बन है अपना वैसा बन है और, बैठा है घट भीतरे, बैठा है सचेत, जब जैसी गति चाहे तब तैसी मत देते। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अगर मनुष्य निर्णायक वचन अन्य शब्दों को तोड़कर बोले तो वो उसका ग्राहक बन जाता है, परंतु अगर उनका ग्राहक कोई नहीं है और वह ग्राहक बहुत कम है, तो वैसे भी निर्णय और निष्पक्ष ज्ञान रूपी वस्तु बहुत महंगी होती है और श्रद्धा और समझ पूर्वक आचरण करने पर ही वो महंगी वस्तु मिल सकती है, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और बिना इस मूल के तो निर्णय वचन काम ही नहीं देते हैं और व्यक्ति चाहे जितना कुछ भी कर ले उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। और जो व्यक्ति चंचल और क्रिय वक्त मूड बना हमेशा भटकता ही रह जाता है। और जो कुछ लोग तो गृहस्थी का परित्याग करके विरक्त और सन्यासी बनकर वन में चले जाते हैं, उनके भी पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता है, परंतु सच्चे अगर ज्ञान योगी मनुष्य और आचरणहीन होने के कारण उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल पाते, अर्थात वह बिना विवेक के ही सुने सुनाए शब्दों को की छाया में हमेशा भटकते रहते हैं और समझ इस संसार में भटक रहे। अंगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो मन है ऐसा बेजोड़ है, सिंह बन गया है, जो विलासी और मनोमय संसार में हमेशा घूमता रहता है और वो भोगों की प्राप्ति के लिए हर समय जोरदार हमला करता रहता है और करता है। यह मनोवैज्ञानिक तत्व निसर्वमान और एक जैसा ही होता है। अरे तुम अपने मनोभावों को जैसा दूसरे को भी समझो, जैसे तुम हो वैसे दूसरों को भी समझा करो, क्योंकि यह मन तो सबके हृदय में के अंदर है और लोगों में रमण करने के लिए सावधानी पूर्वक बैठा है। इसका तात्पर्य यह है कि यह जो मन है, जब जैसा मन क्रिया करोगे वैसा मन हो जाएगा, वैसी ही प्रेरणा तुमको व्यक्त देता है।